अगर हम इसी प्रोटीन को कंपेयर करते हैं साथ ही जो ब्रांड्स हैं मार्केट में जो कॉम्पीट कर रहे हैं, जैसे कि आपका चसल ब्लेज हो गया और सबका प्रोटीन हो गया। खैर सबका प्रोटीन की तो बात ही अलग है। हाँ बिल्कुल बात अलग है, क्योंकि सबका प्रोटीन वाकई यूनाइटेड किंगडम में बनता है और वहां से 70+ कंट्रीज में जाता है। अनलाइक मैनी अदर ब्रांड्स जो आजकल पनप रहे हैं और वो एक दो बैच बाहर बनवा के उसको बाहर वाला प्रोटीन बोल के इंडिया में बेचते हैं। और इसकी बात अलग इसलिए भी है क्योंकि आप जिन लोगों का रिक्वेस्ट करके इंटरव्यू करते हो वो भी सेम ही ब्रांड को प्रमोट करते हैं। हाँ जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक दो बातें आप समझ लो कि एक इंसान पिछले 1-2 साल से या मे बी 3 सालों से चुपचाप बैठा हुआ है आराम से, क्योंकि उसको अपने काम से मतलब है। वो खुद का कंटेंट बनाता है, अपने वर्कआउट दिखाता है, अपनी न्यूट्रिशन नॉलेज दिखाता है। वो फिटनेस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उस पर न्यूज़ नहीं बनाता। और ना ही पिछले 1-2 सालों में मैंने कोई कंट्रोवर्सी ऐसी बड़ी कवर की है कि कोई HSF एक्सपो हुआ या उसमें क्या हुआ, या मनोज पाटिल ने सुसाइड क्यों की, या उसके साथ क्या हुआ, बिकॉज आई डोंट हैव टू। बट देर आर सम क्रिएटर्स जिनका घर या यूट्यूब चैनल ही दूसरों पे कंटेंट बना के चलता है, तो दैट्स अ डिफरेंस। हाँ, 400+ वीडियोस मेरे चैनल पे भी हैं, उसमें से मैंने 10-15 वीडियो होंगी जो दूसरों पे होंगी डेफिनेटली, लेकिन 90% ऑफ द कंटेंट इज ऑन मी, माई नॉलेज, माई वर्कआउट्स, व्हाटएवर, राइट। तो प्रॉब्लम सात्विक, 1-2 बातों की प्रॉब्लम है मुझे, तो मैंने सोचा पब्लिकली एड्रेस करता हूं उस बातों को। देखो यार, यूट्यूब पे ना सब लोग पैसे कमाने आए हैं, हेल्प भी करनी है लोगों की डेफिनेटली, नो डाउट, लेकिन पैसा कमाना एक बिग मोटिव है। अगर पैसा कमाना मोटिव ना होता तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी वीडियो बनाएगा, एडिट करेगा, सब कुछ करेगा, टेंशन लेगा, राइट। तो अगर आपको कोई प्रोटीन बेचना है तो उसकी क्वालिटी के बारे में बोलो, उसकी जो मार्केटिंग गिमिक है वो बताओ। आपको अपना प्रोटीन बेचने के लिए माई प्रोटीन को बुरा बोलना जरूरी है क्या? सबका प्रोटीन की तो बात ही अलग है। बुरा नहीं बोलना या मजाक करना उसके बारे में जरूरी है क्या? ये वीडियो सिर्फ सात्विक के लिए नहीं है, बहुत सारे और क्रिएटर्स भी हैं, उनको लगता है कि हमारा बिकेगा, उनको इतना थ्रेट है बेसिकली कि जब तक इसको बुरा ना बोल ले, उनको पता है उनका प्रोटीन बिकने वाला नहीं है। एक बार आप इसे मेरे कहने पर ट्राई कर सकते हो, ना पसंद आए तो फेंक देना। बट जब जिन लोगों के आप इंटरव्यू करते हो, गौरव तनेजा या जीत सलाल, क्या आपने उनको देखा है दूसरे प्रोटीन्स को बुरा बोलते हुए माई प्रोटीन को बेचने के लिए? नो, दे डोंट हैव टू। इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है बेटा, 70+ कंट्रीज में बिकता है। हमें ये बोल के बेचने की जरूरत नहीं है कि बाहर वाला है अब इंडिया में बनने वाला है, राइट। सो प्लीज डोंट डू दैट। मैं आपको बता दूं एक बात, आप नए हो शायद, आपको पता नहीं है, ये ब्रांड एट द एंड किसी के सगे नहीं होते। आप जिस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, कल को अगर आप उनको सेल नहीं दे पाओगे ना, लात मार के निकाल देंगे, वो मुझे भी निकाल देंगे। अगर माई प्रोटीन भी है वो मुझे भी निकाल देगा, मैं ये नहीं बोलता, ठीक है। तो ब्रांड के चक्कर में दूसरे ब्रांड्स को, जो अच्छे ब्रांड है एक्चुअली, इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं, उनको बुरा मत बोलो। हाँ, घटिया ब्रांड्स बहुत हैं इंडिया में जो 30 ग्राम प्रोटीन बोल के 10 ग्राम प्रोटीन देते हैं, ठीक है, उसके बारे में बोलना है बोलो, लेकिन फजूल में दूसरों को पोक मत करो। अब दूसरी प्रॉब्लम है कि आप जिस तरह के गेस्ट अपने चैनल पे लेके आते हो, क्या वो गेस्ट आपको पैसे देते हैं खुद को प्रमोट करवाने के लिए? मतलब इस तरह के आप लोग लेके आते हो, क्या आप उनके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करते हो कि वो कौन है, या आप उनकी बातें मान लेते हो कि वो खुद को बहुत बड़ा एक्सपर्ट दिखा रहे हैं स्टोरीज डाल के, तो आप मान लेते हो? पहली बात, जिनको आप डॉक्टर लिख रहे हो टाइटल में, जो आप दूसरों की साइकिल आप एनालाइज करवा रहे हो, वो डॉक्टर तो है नहीं। मेडिकल स्टूडेंट इज नॉट अ डॉक्टर। अगर वो मेडिकल की स्टडी कर रहा है बंदा, वो डॉक्टर नहीं है जब तक वो अपना एग्जाम पास नहीं कर लेता और उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट नहीं मिल जाती। यू कैनॉट कॉल हिम अ डॉक्टर, राइट। सो दैट इज मिसलीडिंग पीपल, डोंट डू दैट। और ये खुद अपनी आईडी पे डॉक्टर नहीं लिखता है खुद को, देन हाउ आर यू राइटिंग हिज नेम एज डॉक्टर? आपने इनके साथ मिलके लाइफ थ्रेटनिंग स्टीरॉयड साइकिल बाय नूर खान बना दी। वीडियो मैंने देखी थी 1-2 महीने पहले भी जब आई थी। जितनी नॉलेज मुझे है स्टीरॉयड्स के बारे में उसके हिसाब से, और जो डोजेज बॉडी बिल्डर्स को दी जाती हैं उसके हिसाब से, ये कोई डेथ साइकिल नहीं थी, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग कंटेंट, डोंट ट्राई टू कि कुछ भी बना दिया, चीजों को हाइप कर दिया,
डेथ साइकिल। नो इट्स नॉट। हाँ, आपका काम रहा है कि आप दूसरों की कोचिंग पैसे दे के आप उसका रिव्यू करते हो, तो हर चीज का रिव्यू ऐसे नहीं होता, ठीक है? पीछे कोई फैक्ट्स होने चाहिए। और स्टूडेंट को लेके आगे हो जो वैसे ही कुछ मुझे लगता है मेंटल डिसऑर्डर से वो सफर करता है, कुछ मतलब 1 महीने से किसी को पोक कर रहा है, कभी वो पाकिस्तान वाले स्मार्ट एंड फिट को पोक करता है, उसको बोलता है कि डिबेट करो मेरे साथ। हु द फक इज ही टू डिबेट? 900 फॉलोअर्स के साथ कोई दूसरे बंदे को बोलेगा जो उसका नाम है, उसके साथ डिबेट करो, क्यों करेगा? व्हाट्स इन इट फॉर अस? फिर वो मुझे बोल रहा है कि डिबेट मैं इसके साथ करूं क्योंकि मैंने अतिंदर पाजी को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और उन्होंने कुछ इनको लगा कि गलत बोला है, और ये बंदा मेरे से अटेंशन सीख कर रहा है कि मैं इसके साथ लाइव डिबेट करूं। क्यों करूं भाई? मेरे पास बहुत सारे काम है, अच्छे काम है, मुझे जरूरत नहीं है। मैं सेलिब्रिटीज के साथ नहीं करता लाइव, तो इसके साथ क्यों करूंगा? एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को लगता है कि वो सबसे महान है, वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और लोगों को उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके आगे कोई नहीं है। ये इंसान उससे सफर करता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाके इसकी प्रोफाइल चेक करने लग जाएं, बिकॉज दैट्स व्हाट ही वांटेड। He wanted fame from me. Now he's getting it somewhere. ठीक है? I am the number one cognitive enhancement brain performance man in India. पहली बात, जो नंबर 1 होता है उसे नंबर 1 बोलने की जरूरत नहीं होती। मैंने वीडियो भी बनाई है इस पे, ठीक है? ये बचकानी हरकतें छोटे बच्चे करते हैं जो और 13 से लेकर 17 साल के बच्चों को इंप्रेस कर पाए ऐसी बातों से। मेडिकल स्टूडेंट बताता है, मुझे शर्म आ रही है कि मेडिकल स्टूडेंट इतने हद तक गिर चुके हैं इस देश के। किस तरह के मेडिकल स्टूडेंट हैं ये? मेरी फोटो लगा के इंस्टाग्राम स्टोरी पे और नीचे मुझे बोल रहा है अतिंदर सिंह का डॉग, क्योंकि मैंने उसका इंटरव्यू किया था। इस हिसाब से तो आपको सात्विक चैनल पे लेके आए थे, तो आप सात्विक के कुत्ते हुए। तो जब ये बंदा ये स्टोरी लगा रहा था, सात्विक तुम इसको फॉलो करते हो, तो आपको हुआ नहीं कि मैं इसको बोलूं कि दिस इज बिलो द बेल्ट, दिस इज नॉट राइट, कि तुम किसी को फजूल में हरास कर रहे हो स्टोरी लगा के ऐसे कुत्ते वाली, कि जस्ट बिकॉज ही इज नॉट कमिंग टू डिबेट यू, इट्स माई चॉइस। तुम्हारे 900 फॉलोअर है, किसी के 90,000 फॉलोअर भी होंगे तो भी मेरी मर्जी है मैं करूं या ना करूं। अगर बंदा जिसमें दिमाग नहीं है उसके साथ मैं बहस नहीं करूंगा, डिबेट क्यों करूंगा मैं? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, भाई साहब लिखते हैं कि हैव यू सीन एनी टॉप स्नाइपर फ्रॉम इंडिया? हाई चांसेस ही इज ऑन ए प्रोटोकॉल डिजाइन्ड बाय मी, revisiting my snipers protocol today. Oh my god, क्या बात है! 13 से लेकर 17 साल के बच्चे बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। भाई जी आप तो कमाल हो। उसी तरह सात्विक भी इंप्रेस हो गए आपसे। सात्विक को मेरी सलाह यही है कि यार 3-4 साल वर्कआउट करो, YouTube यहीं पे है, बाद में वीडियो बना लेना, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा जब, तब आप वीडियो बनाना, तब बेटर बनेगी वीडियो। नहीं तो फिर आप वैसे ही कि सिंगा पे वीडियो बना दी उसका बर्थ सर्टिफिकेट को लेके, फिर आपको माफी मांगनी पड़ती है, जो कि अपनी एज छुपा करके जूनियर लेवल कंपटीशन में जा करके खेल के जीत जाता है। देन आपने नूर खान की डेथ साइकिल पे बना दी, जो कि डेथ साइकिल है भी नहीं। तो ऐसा मत करो यार कंटेंट के लिए, मतलब एटलीस्ट खुद वर्कआउट करो, हमारी कॉपी कर लो। हम 90% कंटेंट हमारा खुद का होता है, 10% हम किसी पे बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 100% कंटेंट ही दूसरों पे है। और सात्विक देखो, चमचागिरी करने से आप ज़्यादा देर तक नहीं सरवाइव कर पाओगे, कंटेंट आपका खुद का चाहिए होगा, ठीक है? अब चमचागिरी की बात देख लो कि ठीक है आप जीत सलवार के साथ फोटो डाल रहे हो, आप उसके बारे में बहुत तारीफें कर रहे हो, लेकिन ही इज़ नॉट फॉलोइंग यू बिकॉज ही नोज समथिंग। आप गौरव तनेजा के साथ फोटो डाल रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट शो कर रहे हो, ही इज़ नॉट फॉलोइंग यू, बट you can learn from me. See, I'm not following any fitness influencer or ambassador, right? And still, Gaurav Taneja is following me. Why? इससे कुछ सीख सकते हो कि चमचागिरी से टेम्परेरी फेम मिल जाएगा, टेम्परेरी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन एट द एंड दम आपके अंदर खुद होना चाहिए, तो बात बनती है। तो फाइनली आपका प्रोटीन ब्रांड बेचो, उसको बेचने के लिए दूसरों को पोक मत करो। एक बार आप इसे मेरे कहने पर ट्राई कर सकते हो, ना पसंद आए तो फेंक देना। और सेकंड थिंग, अगर किसी गेस्ट को लेके आते हो तो मेक श्योर करो कि वो सेकंड कॉपी ब्रांड की पहन के नहीं बैठा है। दैट्स ऑल अबाउट इट।